बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑलमंड चॉकलेट बिस्कुट और ये नई रेसिपी है इंशाल्लाह ताला। और आप इस रेसिपी को एंड तक देखना और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट आलमंड बिस्कुट। ये ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना। मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता देना, और ताकि आने वाली जो भी रेसिपी है आपको पहले से देखने को मिले। इंशाल्लाह ताला मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगा और आपके ताउन से इंशाल्लाह ताला ये मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है और आपके ताउन का शुक्रिया। 250 ग्राम बटर है और 200 ग्राम मेरे पास शुगर है जिसे मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में, और 400 ग्राम मेरे पास फ्लावर है। 100 ग्राम मेरे पास चॉकलेट पाउडर है, 1 टीस्पून वनीला है, 1 एग है और 50 ग्राम मेरे पास आलमंड है। इस बटर को फेंट लूँगा मशीन की मदद से। ये देखें इस तरीके से। देखें हमारा ये बटर फिट गया और ये नरम हो गया, और अब इसके अंदर ये मैं चीनी डाल दूंगा। ये शुगर आ गई इसके अंदर। ये देखें मैं इस चीनी को भी इसमें मिक्स कर लूँगा बटर के अंदर, और इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगा मिक्स करके। हमारा बटर और चीनी ये दोनों मैंने फेंट दी हैं, और अब मैं इसके अंदर ये अंडा चला जाएगा, एग, और अब मैं इसको भी फेंट लूँगा। माशाल्लाह हमारा ये बटर और शुगर और एग फेंट दिया मैंने, और अब इसके अंदर ये वनीला डाल रहा हूँ मैं। ये वनीला चला गया और अब ये फिट गया ये, और अब मैं मशीन बंद कर दूंगा और इसमें मैदा मिक्स करूंगा। मैं इसमें ये मैदा मिक्स कर दूंगा। ये मैदा चला गया इसके अंदर, और अब मैं ये हाथ की मदद से इसके अंदर ये मैदा मिक्स कर दूंगा, और आपने इसी तरीके से इसको मिक्स करना है बाउल के अंदर। इसको मिक्स करके और ये आपने थोड़ा थोड़ा इस हथेली की मदद से इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये थोड़ा नरम भी हो जाएगा और ये जुड़ भी जाएगा। ये देखें आपने इस तरीके से करना, और इसे मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगा रेस्ट के लिए। ये देखें मैंने 15 मिनट के बाद इसको रेस्ट दे दिया था, और ये देखें 15 मिनट के बाद अब मैं इसको ये निकाल रहा हूँ, और ये 15 मिनट के बाद मैं इसको ये थोड़ा हाथ की मदद से मैं इसको नरम कर लूँगा। इस तरीके से आपने इसको नरम कर लेना। 15 मिनट के बाद जो सा ना मैंने इसकी ज़रा रेस्ट देना पड़ता, ताकि इसके अंदर बिस्कुट में खस्तापन आ जाता है। आप इसको रेस्ट देंगे ना तो आप इसमें खस्तापन आ जाता है। ये देखें मैंने इसको नरम कर लिया था हाथ की मदद से। इसको मैंने मसल के, और अब मैं इसके अंदर ये चॉकलेट मिला रहा हूँ, और अब मैं इसको चॉकलेट मिक्स कर लूँगा मैं इसमें। ये देखें इस तरीके से ना ये चॉकलेट इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखें मैंने चॉकलेट इसमें मिक्स कर दी है, और अब मैं इसकी बिलाई करूँगा बिस्कुटों की। ये देखें इस तरीके से आपने इसकी बिलाई करनी है, और ये हल्का सा मैदा डालना है, और ये देखें इस तरीके से, और यूँ आपने इसको बेलन की मदद से। अच्छा मैं एक बात और आपको बता दूं, ये आप पतीली में भी बना सकते हैं। मेरी पिछली रेसिपियाँ सारी देख लें आप, मैंने सब पतीली के अंदर बनाई हैं, तो आप मेरे लिंक में चले जाना। सब मैंने पतीली के अंदर ये रेसिपियाँ तैयार की हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं नेक्स्ट पतीली के अंदर ही बनाऊँगा। देखें माशाल्लाह ये मैंने बिलाई कर दिया, और आपने इतना ही मोटा रखना है इसका। ये देखें इस तरीके से आपने इतना मोटा रखना है इसका। और अब मैं इसके अंदर ये बादाम डाल रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने इसके ऊपर बादाम डाल देना है। आलमंड ये मैंने क्रश कर लिए थे
बादाम को, और इसको बेलन की मदद से ये देखें इस तरीके से आपने इसको दबा देना। ये मैं और डाल रहा हूँ इसमें, जो जो जगह खाली रह गई है। इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त बिस्कुट होगा चॉकलेट, और आपने ये बनाना है। और अब ये बेल दिया मैंने, देखें ये मिल जाती है बाज़ार के अंदर, इसको हम बेकरी लाइन में कहते हैं चूड़ी। तो आपने ये निप्पल है, तो आपने ये बाज़ार से मिल जाती है, आपने इसी तरीके से ये ले लेनी है। और आपने ये देखें ये आपने यूं काटने हैं, और ये देखें मैंने माशाल्लाह ये सारे बिस्कुट काट लिए हैं। ये आलमंड चॉकलेट बिस्कुट हैं, और ये देखें माशाल्लाह। तो अब मैं इसको 180 सेंटीग्रेड पे मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने ओवन चला दिया था, और अभी ये मैं ओवन के अंदर रख रहा हूँ। ये देखें, और तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं इन्हें ओवन से निकाल लूँगा। ये देखें माशाल्लाह मैंने 15 मिनट के बाद इसे खोल दिया, और ये देखें ये बिस्किट तैयार हो गए हैं चॉकलेट। ये दोनों तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त बिस्कुट तैयार हुए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बड़ी मेहनत से मैं ये रेसिपियाँ तैयार करता हूँ। और कमेंट में भी मुझे बताया करें, लाइक भी किया करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपके लिए लेके आऊँ। देखें माशाल्लाह हमारे चॉकलेट आलमंड बिस्कुट तैयार हो गए हैं, और माशाल्लाह ज़बरदस्त ये देखें खस्ता बिस्कुट तैयार हुए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन को भी दबा दिया करें। कमेंट में भी मुझे बताया करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपके लिए लेके आऊँ। और आप इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करना, और इस रेसिपी को एंड तक देखना। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं और भी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ चॉकलेट की लेके आऊँगा आपके लिए। मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं की वजह से इंशाल्लाह ताला मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।